जिसने कभी न झुकना सीखा, जिसने कभी न झुकना सीखा, उनका नाम मुलायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा, उनका नाम मुलायम है। पहलवान से टीचर और फिर नेताजी बनने की कहानी, ऐसे हुई राजनीति में एंट्री। 28 साल पहले कारसेवकों पर गोली चलवाने का था आरोप। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव देश के उन दिग्गज जमीनी नेताओं में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अपने बल पर राजनीति में नया मुकाम हासिल किया। 28 साल पुराना अयोध्या का वो गोलीकांड जिससे मुलायम बन गए मुल्ला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर मांग उठने लगी, जबकि 28 साल पहले मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। कारसेवक अयोध्या में बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। पुलिस ने हनुमानगढ़ी के पास कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई थीं। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव देश के उन दिग्गज जमीनी नेताओं में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अपने बल पर राजनीति में नया मुकाम हासिल किया। मुलायम सिंह यादव को पिछड़ी जातियों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। मुलायम की पहचान ऐसे राजनेता की रही है जो साधारण किसान परिवार से निकलकर राजनीति में अपनी पहचान बनाई। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह बचपन में पहलवानी करते थे। बचपन से ही नेताजी को पहलवानी पसंद थी। वह अपने समय के बड़े बड़े नामी पहलवानों को आसानी से चित कर देते थे। ऐसा कहा जाता है कि कुश्ती में मुलायम सिंह का सबसे प्रिय दाव चरखा था। बाद में उन्होंने राजनीति में भी धोबी पछाड़ दाव से कई दिग्गजों को चित किया। बताया जाता है कि सैफई के पास करहल में कुश्ती में उनका मुकाबला इलाके के सबसे बड़े पहलवान सरयुद्दीन त्रिपाठी से हुआ। सरयुद्दीन कद में काफी लंबे थे, जबकि मुलायम सिंह का कद से किया करियर शुरू काफी छोटा था। मुलायम सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई तो उन्होंने सरयुद्दीन को आगरा से एमए करने के बाद मुकाबले को देखने के लिए जसवंत नगर के विधायक बच्चों को पढ़ाने के दौरान वह सामाजिक कार्यों में भी मुलायम से खुश होकर उनके साथ समाजवादी आंदोलन में वह अब मुलायम लेने लगे थे। सिंह के संपर्क में बाद में उन्होंने शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में सक्रिय हो गए। इस तरह पहली बार बने विधायक साल 1967 की बात है, जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। जसवंत नगर से मौजूदा विधायक नत्थू सिंह को एक बार फिर टिकट मिला, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उनका कहना था कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए कोई युवा यहां से विधायक बने। बताया जाता है कि नत्थू सिंह ने ही मुलायम सिंह को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से टिकट दिलवाया और चुनाव प्रचार भी किया। इसकी मुख्य वजह ये रही कि मुलायम सिंह राम मनोहर लोहिया आंदोलन से जुड़े थे। नत्थू के आशीर्वाद से मुलायम पहली बार विधायक बने। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह इस सीट से 8 बार विधायक चुने गए। 55 साल राजनीतिक करियर। 1977 में मुलायम सिंह पहली बार यूपी सरकार में मंत्री बने। वह 1989 से 1991, 1993 से 1995 और 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। मुलायम सिंह 1 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक एचडी देवगौड़ा की सरकार में देश के रक्षा मंत्री भी रहे। मुलायम सिंह विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के सदस्य भी रहे। मौजूदा समय में वे यूपी की मैनपुरी से सांसद थे। वह 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। मुलायम सिंह ही ऐसे नेता हैं जो 55 साल के राजनीतिक करियर में 9 बार विधायक और 7 बार सांसद चुने गए। जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी तो उन्होंने आजमगढ़ और मैनपुरी दोनों लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। 4 अक्टूबर 1992 को बनाई समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव ने जनता दल से अलग होकर 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया। 4 नवंबर 1992 को पहली बार पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसके 1 साल बाद 1993 को यूपी में 422 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए। सपा और बसपा ने मिलकर यह चुनाव लड़ा। बसपा के 164 प्रत्याशी जीते तो सपा के 67 उम्मीदवार जीते, यानी सपा अपने पहले ही चुनाव में 67 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस चुनाव में सपा ने 256 उम्मीदवार उतारे थे। 2012 में बेटे अखिलेश को बनाया मुख्यमंत्री। मुलायम सिंह ने 2012 में बेटे अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया।
अखिलेश यादव ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। बाद में जब शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच विवाद हुआ तो समाजवादी पार्टी की बागडोर अखिलेश यादव ने संभाल ली। मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे। दोस्तों, नेताजी मुलायम सिंह यादव को इन्फोकास्ट श्रद्धांजलि अर्पित करता है।